Welcome to the class. Today we will talk about use of negative elements in English sentences. आज हम इंग्लिश सेंटेंस में नेगेटिव एलिमेंट्स के यूज के बारे में बात करेंगे, खास करके इस चीज के बारे में कि इंग्लिश में जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें हमको क्या क्या ध्यान में रखने की जरूरत होती है। अंग्रेजी सीखने के लिए सेंटेंस के भीतर क्या हो रहा है, सेंटेंस में चेंजेस कैसे कैसे आते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम आपको आज अंग्रेजी सेंटेंस में नेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। पहली बात यह है कि अंग्रेजी सेंटेंस में नेगेटिव एलिमेंट्स होते क्या हैं? व्हाट आर दोज नेगेटिव एलिमेंट्स इन इंग्लिश सेंटेंसेस? तो हम उसके बारे में बात करेंगे और उसका क्या असर पड़ता है ये आपको दिखाएंगे। और जब आप इन चीज़ों को ठीक से प्रैक्टिस करेंगे, when you see them carefully, when you do some exercises along with that, then they help you improve your language very well. Once you know, it remains with you and it has long-lasting impact on grammaticality, accuracy and fluency of your language when you speak to others. So let's go and look at these things slowly. देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जानने के लिए हमारे लिए कि जब हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, when we talk about a sentence, we need to keep a couple of things in mind, which is subject और verb. प्रेडिकेट में एक वर्ब के अंदर प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होता है और सब्जेक्ट अलग से होता है। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो अलग अलग पार्ट होते हैं एंड वी हैव वर्ब्स एज ए मेन कंपोनेंट विद इन द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो वर्ब है और वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में थोड़ा एग्रीमेंट होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग नेगेशन एज वेल। एग्रीमेंट का सिंपल मतलब होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के ऊपर भी कोई सिंगुलर का मार्कर होगा, बस। और ये नंबर, पर्सन और जेंडर के थ्रू दिखता है, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सीखने के लिए, हमारे ध्यान रखने के लिए। अब आप कुछ सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए। जैसे है ये तीन सेंटेंस देखिए, ये तीनों 4 सेंटेंसेस हैं। ये सभी अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस हैं, मतलब ये सब करेक्ट सेंटेंसेस नहीं है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये करेक्ट सेंटेंस क्यों नहीं है, तब हम एग्रीमेंट को एक बार फिर से ठीक से समझ पाएंगे। तो ये देखिए, जब हम कहते हैं जॉन लाइक पिज्जा, तो ये देखिए जॉन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, लेकिन लाइक के ऊपर इसका कोई मार्कर नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस अनग्रामेटिकल है। आई लाइक्स पिज्जा, यहां पर मार्कर है जो जरूरत नहीं है जिसकी। वी लाइक्स पिज्जा, यहां एक मार्कर है जिसकी जरूरत नहीं है। और दे लाइक्स पिज्जा, यहां भी मार्कर है, इसकी जरूरत नहीं है। Therefore, these sentences are ungrammatical. As you see, they are not good sentences. Meaning, not good means ungrammatical sentences. तो हमने ये देखा कि जब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो यहां पर इस तरह का एक मार्कर आता है, और जब प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है तो ये मार्कर आता है, जब प्लूरल होता है तो कोई मार्कर नहीं आता है। इसलिए वो सेंटेंसेस अनग्रामेटिकल थे। तो वो सेंटेंसेस ग्रामेटिकल कैसे बनते हैं? सेम सेंटेंस है, अब ये ग्रामेटिकल है, मतलब इसको हम करेक्ट सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें कोई एरर नहीं है। तो उसको कैसे बोलेंगे? जॉन लाइक्स पिज्जा, आई लाइक पिज्जा, वी लाइक पिज्जा एंड दे लाइक पिज्जा। सो इसमें ये ध्यान रखिए कि ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, इसीलिए यहां पर कोई मार्कर नहीं है, 0 मार्कर है। और ये सिंगुलर है, इसीलिए यहां पर ये सिंगुलर मार्कर है। ठीक है, ये
एग्रीमेंट की बात हुई। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, उन सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव बनाते हैं, हम कुछ उसके बारे में नेगेटिव कहना चाहते हैं, तो अंग्रेजी में नेगेटिव कैसे कहेंगे? जब हम कहते हैं जॉन लाइक्स पिज्जा, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा और वो कैसे बनता है, हम आपको ये बताना चाहते हैं। और बस आपको इस 2-3 छोटी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो अंग्रेजी के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस को और उसके स्ट्रक्चर को आप अपने आप समझेंगे। इट्स वेरी इजी टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड every single aspect of negative sentence by paying attention to what happens around the verb and what happens when a negative word comes in a sentence. तो ये देखिए, हमारे पास क्या सेंटेंस था? जॉन लाइक्स पिज्जा, ये हमारे पास सेंटेंस था। जब हमारा नेगेटिव बनाते हैं तो अब हमारे पास सेंटेंस है जॉन डज नॉट लाइक पिज्जा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जब नॉट यहां आता है, नॉट अंग्रेजी में नेगेटिव मार्कर है, इससे हमारा प्रोपोजिशन, हम जो कहना चाहते हैं वो नेगेटिव बनता है, इसीलिए इसको हम नेगेटिव मार्कर कहते हैं सेंटेंस में। और अंग्रेजी में और भी लैंग्वेजेस में ये नेगेटिव मार्कर वर्ब के ठीक पास में होता है, वर्ब के पहले होता है। जैसे आप देखिए, ये यहाँ पर है और ये यहाँ है, लाइक वर्ब है और इसके ठीक पास में है। हर सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये इसके पास में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने के लिए। दूसरी बात यह है कि हम ऐसा नहीं कहते हैं कि जॉन नॉट लाइक्स पिज्जा, ऐसा नहीं कहते हैं। मतलब जॉन नॉट लाइक्स पिज्जा, हमारा सेंटेंस क्या था? जॉन लाइक्स पिज्जा। और नेगेटिव सेंटेंस ऐसा नहीं होता है कि जॉन नॉट लाइक्स पिज्जा। ये एक अंग्रेजी में खास बात है। तो अंग्रेजी में इस सेंटेंस को नेगेटिव होने के लिए ये कुछ आता है यहां पर नॉट के साथ, ये होता है डज नॉट। ये ऐसा क्यों होता है, आप इसको इस बात पर ध्यान दीजिए। ऐसा इसलिए होता है कि जब कभी भी अंग्रेजी में कोई सेंटेंस नेगेटिव बनता है तो उस नेगेटिव मार्कर के आसपास टेंस होना चाहिए, और टेंस के साथ साथ एग्रीमेंट भी वर्ब के बाहर हो जाता है। आप देखिए, यहां पर ये जो मार्कर था इस वर्ब के ऊपर, ये प्रेजेंट टेंस बताता था, सिंगुलर मार्कर भी बताता था, प्रेजेंट टेंस प्लस सिंगुलर मार्कर बताता था। तो ये बाहर निकल जाता है इस वर्ब से। अब जब ये बाहर निकलेगा तो अंग्रेजी में चूंकि ये वर्ब लाइक पर होस्ट है, वर्ब लाइक इसका होस्ट है और ये वर्ब लाइक पर डिपेंडेंट है, इस मार्कर का अपना कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, तो जब वो नेगेटिव बनता है तो उसके साथ एक वर्ड आता है डू, और ये सिंगुलर और प्रेजेंट टेंस में डज हो जाता है। देन वी गेट अ सेंटेंस लाइक जॉन डज नॉट लाइक पिज्जा। इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ये एक बहुत ही जनरल पैटर्न है जो बहुत जरूरी है। अब आप अगर इस बात पर ध्यान देंगे तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा, आप कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसको इस बात को याद रखिए कि नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव के तौर पर नहीं आता है। जब नेगेटिव आता है वर्ब के पहले, तो नेगेटिव के पहले टेंस और एग्रीमेंट बाहर आ जाता है हर वर्ब के साथ। दूसरे में देखिए, यहां पर भी हम कहते हैं आई लाइक पिज्जा, तो यहां डू नॉट हो जाता है, डू नॉट लाइक पिज्जा। वी डू नॉट लाइक पिज्जा, तो यहां से ये प्लूरल मार्कर बाहर आता है और इसमें से डू टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, प्लुरैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद नॉट आता है। तो इस तरह से सारे सेंटेंसेस में हमारा टेंस और एग्रीमेंट बाहर निकलते हैं नेगेटिव आने के बाद।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए। इसके बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। तो आप देखिए फिर से फ्रेश तौर पर हमारे पास सेंटेंस था जॉन लाइक्स पिज्जा। जब नेगेटिव बनता है तो ये सिर्फ लाइक रहता है और यहां से टेंस और ये यहां आ जाता है। तो हमारा सेंटेंस है जॉन डज नॉट लाइक पिज्जा। इसी तरह से आई लाइक पिज्जा है तो हमारा सेंटेंस बनता है आई डू नॉट लाइक पिज्जा। हमारा तो इस तरह से जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इन सारे सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस को मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि इसमें क्या होता है। जब जॉन लाइक्स पिज्जा है तो इसका नेगेटिव सेंटेंस होता है जॉन डज नॉट लाइक पिज्जा, क्योंकि ये यहां से बाहर निकल करके यहां आ गया है। आई लाइक पिज्जा, आई डू नॉट लाइक पिज्जा, यहां प्लूरलिटी था। आई एक स्पेशल केस है जो प्लूरल मार्कर लेता है, तो यहां पर ये डू आता है। वी लाइक पिज्जा, क्योंकि फिर से ये प्लूरल है तो ये हो जाएगा डू नॉट लाइक पिज्जा। दे लाइक पिज्जा, दे डू नॉट लाइक पिज्जा। तो जहां पर सिंगुलर होता है वहां पर ये ईएस मार्कर आता है, डज हो जाता है, और जहां प्लूरल होता है वहां डू रहता है। तो मतलब यह है कि टेंस और एग्रीमेंट वर्ब से बाहर निकलता है वर्ब को नेगेटिव बनाने। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है नेगेटिव सीखने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखने के लिए। इसी तरह से जब हम इस चीज को पूरी तरह से समझ लेते हैं, then we don't make a mistake. Therefore, I suggest you to pay attention to the simple fact that before or after a verb is made negative, that is, there is a negative marker on the verb, the tense marker and the agreement marker precedes that negative marker. And this is as a rule for all English sentences. And just paying attention to this much, we don't make any mistakes in English sentences and our sentences become error-free forever. Now, let's look at some imperative type of sentences in English to understand negatives. That is, negative sentences in English. थोड़ा सा दूसरे तरह के sentences को देखते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं come here, when we say come here, we know that the subject of this sentence is you. Therefore, we don't say that all the time. So, how do we make a negative out of this sentence? Do not come here. Why? Because it's plural and it do comes all the time on as a representative of plural agreement. Sit down, do not sit down. Drink a glass of water, do not drink a glass of. Imperative sentences के को नेगेटिव बनाते समय में हमेशा डू इसलिए आता है कि imperative sentences का सब्जेक्ट यू होता है और यू एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसीलिए इसमें हमेशा इसका मार्कर डू होता है। और ये एक साथ मर्ज होता है डू और नॉट, तो ये डोंट बन जाता है। तो हम कभी कभी अंग्रेजी में डू नॉट को अलग अलग बोलने के बदले में हम डोंट बोलते हैं, और खास करके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम डू नॉट कम हियर भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहते नहीं हैं, हम कहते हैं डोंट कम हियर। डू नॉट सिट डाउन कहते हैं डोंट सिट डाउन। डू नॉट ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, हम ये कहते हैं, ये भी कहते हैं डोंट ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बनाते हैं। खास बात यह है ध्यान में रखने के लिए कि जो रूल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में अप्लाई होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने में अप्लाई होता है, ठीक वही रूल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए भी लागू होता है। अब आप वैसे सेंटेंसेस देखिए जहां पर इज, आर और एम होते हैं। वी नो दैट इज, आर, एम आर मार्कर्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश। Is, are, am, was, were are the markers of present and
past tense in English. One more time, is and are. This is singular, this is plural, but both of them are present. Was and were. Was singular, were plural, but both are past. So, and am, as we know, is present but special case situation for I. So, this we know as different forms of verb be. लेकिन खास बात इसमें यह है कि ये टेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए जब हम वैसे सेंटेंसेस पर ध्यान दें जिसमें इस तरह के मार्कर्स आते हैं तो आप ध्यान से देखिए नेगेटिव बनाने में फिर से उसी रूल का इस्तेमाल होता है. तो जब हम कहते हैं आई एम नॉट अ डॉक्टर तो यहां पर भी नॉट टेंस के बाद आता है. हर सेंटेंस में देखिए नॉट टेंस के बाद आ रहा है. सो यहां पर ये टेंस है, यहां पर ये टेंस है, यहां पर ये टेंस है, यहां पर इस सेंटेंस में ये टेंस है. तो इज आर एम वॉज वर वाले सेंटेंसेस में भी नेगेटिव मार्कर टेंस के बाद ही आता है. तो हमारा रूल उसी तरह से फॉलो हो रहा है. तो हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखें, वर्ब बी वाले सेंटेंसेस में देखें, हैबिचुअल टाइप ऑफ सेंटेंसेस में देखें, हर सेंटेंस में नेगेटिव बनाने का रूल एक जैसा है. मतलब वर्ब के पहले नेगेटिव मार्कर आएगा नॉट, लेकिन उसके पहले टेंस मार्कर और एग्रीमेंट मार्कर होता है. इतनी दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम नेगेटिव के बारे में अच्छी तरह से सीख लेते हैं. एंड not only we learn about negative sentences in English forever, rather we don't make any mistakes in that. Now, as a part of exercise, as a part of practice session for you, I would recommend the following. After I recommend, pause my video and please do work on with a pen and paper in your notebook to see whether these rules apply or not and whether you understand these rules, that is the application of these rules forever or not. So, simple thing is take a sequence of 20 sentences in English. You can take them from any newspaper, storybook or any book that you like. First you take affirmative sentences and then write next to that negative counterpart of all these sentences. Check how, where negative appears and whether or not tense and agreement comes before negative. Check the same thing with imperative sentences. Check the same thing with sentences where you have verb be. Once you check twice a set of 20 sentences each, it will remain forever with you. Thank you.